सो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं कक्षा 12 गणित के पेपर की, जो सन 2023 में आया था। उसी प्रकार 2024 में 27 फरवरी को आपको मिलने वाला है। बस आप पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी से काफ़ी क्वेश्चंस फंस सकते हैं। तो प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुल 9 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चंस में आपको बहुविकल्पी करना है। बहुविकल्पी इसमें 20 नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो बोर्ड एग्ज़ाम कक्षा 10 में हैं। 20 बहुविकल्पी इसमें आपको केवल 5 बहुविकल्पी ही आपको इसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कक्षा 12 का पेपर है। नंबर 2 प्रश्न कह रहा है, सभी खंडों को हल कीजिए। कॉस क्वेश्चन के अंदर सेक इनवर्स यक्स का मान ज्ञात करना है। और जो ख नंबर सवाल है, ये अवयव चैप्टर से लिया गया सवाल है। और अवयव चैप्टर को अगर आपको समझ में आ गया है तो आप पास भी हो सकते हैं। अगला ग नंबर कह रहा है, जांच कीजिए क्या एफ एक्स कोष्टक एक्स क्यूब प्लस 3 यदि यहाँ पर यक्स डज नॉट इक्वल 0, यदि एक्स इक्वल 0 द्वारा परिभाषित कीजिए। यफ अनुपात आर इट इज इक्वल आर इंटू एक्स इक्वल 0 पर सतत है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये दो तो बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में आए हैं। और जो अंक नंबर देख रहे हैं, ये प्रायिकता चैप्टर से लिया गया सवाल है, जो आपको पास कराने में आपकी मदद कर सकता है। तो दोस्तों, अगला नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सभी खंडों को हल कीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कुल 4 खंड, जो आपको सभी खंडों को हल करना है। ये सभी दो दो को नंबर के हैं, मार्क्स के। अब अगला नंबर आता है हमारा, सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें भी आपको दिखाया गया है, ये भी पूरे क्वेश्चंस 2-2 नंबर के हैं। और 1 2 3 4 4 क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पिछली बार आए थे। पूरा मज़ा आ गया था पेपर करने में, क्योंकि मैंने भी वहाँ पर 100 में से 98 अंक मैथ में सॉल्व किए थे। आपको दिखाने वाले हैं अगला नंबर, 5वां नंबर है, सभी खंडों को हल कीजिए, सिद्ध कीजिए। यक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर जेड यक्स जेड जेड स्क्वायर यक्स वाई। तो जब सिद्ध करेंगे आप, तब आपका आंसर आएगा। एक क्वेश्चन में यक्स माइनस वाई, दूसरे क्वेश्चन में वाई माइनस जेड, तीसरे में जेड माइनस यक्स, फिर एक बड़े क्वेश्चन में आ जाएगा यक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड यक्स। इतना आंसर आपको आना चाहिए। आपका सवाल बीच में कैसा भी लगा, लेकिन लास्ट में अगर इतना आ गया तो आपको इसके अंदर 5 में से 5 अंक आपको देकर ही जाएगा। अगला नंबर है, नंबर सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर इक्वल पोस्ट में ए बी संख्या 5 ए माइनस बी को विभाजित करती है। प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। अगला नंबर वक्र के बारे में दिया गया है, जो आपको यहाँ पर फिगर बनाकर सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर दिया गया है, समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 का डी एक्स मान याद करना। डी एक्स का मान क्या होगा, पूरे इस तरह से लगाना पड़ेगा आपको, तभी आपको एग्जामिनर 5 नंबर दे पाएगा। अगला नंबर है, 52 पत्तों की अच्छी तरह मेटी गई घासों की गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए। पहले 2 पत्तों के बादशाह और तीसरे की इक्का होने की क्या प्रायिकता है। ये तो सवाल एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार 7-8 बार आ चुका है। एक बार तो ये पूरे 5 सेट में आ गया था, 7 सेट में 5 सेट में इसे देखने को मिला था। अगला नंबर सवाल कह रहा है, 6 नंबर, सभी खंडों को हल कीजिए। सममित और विसममित अवयव चैप्टर से लिया गया सवाल है, इसको भी ध्यान से देखिएगा आप। ख नंबर कह रहा है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें यक्स इक्वल साइन यक्स प्लस कॉस यक्स। ये भी प्रदत्त फलन वर्तमान या हास्यमान, इसमें भी ज्ञात करना है। ये भी आप लोगों को ये काम करना है। ग नंबर है, सिद्ध कीजिए कि समाकलन साइन इनवर्स कोष्ठ के अंदर 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल 2x tan इनवर्स यक्स माइनस लॉग कोष्ठ के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी ज्ञात करना है, यानी कि सिद्ध करना है। ग नंबर कह रहा है, बिंदु -2, 3 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, जिसके किसी बिंदु यक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है 2x अपान वाई स्क्वायर है। यह भी वक्र चैप्टर से लिया गया है। एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला जो आपका पॉइंट है वो है समस्या हल हो जाती है, और सेकंड पॉइंट है इनमें से कोई एक ही समस्या हल कर पाता है। फिर चलते हैं अगले नेक्स्ट सवाल की तरफ। वो है आपका 7 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। यानी कि रेखाओं, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा दिया गया है, जे दिया गया, के दिया गया है।
जब आप इसे पढ़ेंगे तभी आप लगा पाएंगे कौन, और फिर इसके बीच की न्यूनतम दूरी भी निकालनी पड़ेगी। ख नंबर कह रहा है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत शंकु का महत्तम आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग पढ़ाई करोगे तभी आपको ये सब एग्जाम्स में कल हल कर पाओगे। अगला नंबर कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। समीकरण निकाय ऑलरेडी दे रखा है, अवयव विधि से हल करना है और ये क्वेश्चन है टोटल 8 नंबर का। ये कर दिए तो आपका काम बन सकता है। ख नंबर सिद्ध कीजिए कि समाकलन पाई और 0 x sin x अपान 1 + cos स्क्वायर x dx इक्वल π²/4। बहुत ही अच्छा सवाल। समाकलन अवकलन जिसे आ गया तो उसे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। ये भी दोनों सवाल जो हैं वो 8 नंबर के हैं और यहाँ पर आपको 8 नंबर आपको देखने को बिल्कुल मिलेंगे। बस आप घबराइए मत, आप पढ़ाई करते रहिए। हमारा उद्देश्य है बताना, आपका उद्देश्य है घर में सॉल्व करना। फिर मिलेंगे एक और महावायरल पेपर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।